नफरत की इस भाषा के लिए वास्तव में जिम्मेदार है कौन? कल प्रधानमंत्री ने इसके लिए एक इकोसिस्टम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि कुछ लोग तो उनके गणपति पूजा करने से भी दिक्कत में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ऐसे में अड़ी में सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपने उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस तरह के भड़काऊ बयान लगातार दे रहे हैं? क्या ऐसी टिप्पणियों को महज एक एक्शन रिएक्शन कहकर टाला जा सकता है? देश में विभाजन और नफरत की राजनीति आखिर कर कौन रहा है? और क्या सच में कोई राजनीतिक दल या कोई नेता जिन्ना जैसी मानसिकता रखता है? हमारे साथ अड़ी में आज जुड़ गए हैं रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस के, राजेश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, और फराज किदवई, समाजवादी पार्टी से। रोहन गुप्ता, सबसे पहले सवाल तो आप ही से बनेगा। आप बार बार कहते हैं कि मोदी जी को इतनी गालियां दी जाती हैं। अब अगर आपके पार्टी या आपके गठबंधन के नेता ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, कभी भी मुझे नहीं लगता है कि सार्वजनिक जीवन में किसी को भी अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी करे। पर जब आपने देखा होगा भूतकाल में जब भी मोदी जी के खिलाफ ये कहा गया मोदी जी की कब्र खुदेगी, मोदी जी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की गई। कल भी उनके एक नेता ने ये कहा कि 75 साल की उम्र में आप देश क्या चलाएंगे, आप घर नहीं चला सकता है। तो ये किसी का अधिकार नहीं है। तो जो पार्टी के नेता, जो पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के खिलाफ जब बोलते हैं तब खामोश रहती है, तो नैतिकता का पैमाना उनको दिखाने का कोई अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा मुद्दा कहां से आया? मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं पद्मजा जी, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। पर ये मुद्दा कहां से आया कि एक नेता, अभी आई थिंक राहुल गांधी एलओपी है, कोई नॉर्मल नेता नहीं है, कोई पार्टी के पूर्व प्रमुख नहीं है, वो एक संवैधानिक पद पर है। अगर देश के बाहर जाके देश के खिलाफ की बात करेंगे तो रिएक्शन होगा, पर फिर भी जस्टिफाइड नहीं है, गुस्सा तो होगा ना। मुझे बताइए पद्मा जी, मैं और अब हम यहाँ पे बैठे हैं, सिख धर्म के लोग को ये कहना है कि यहाँ पे पगड़ी पहनने से डर लग रहा है, ये कैसी बेतुकी की बात है? मुझे नहीं लगता है कि कौन से एडवाइजर का ये सुन के ये बोलते हैं, जो उनके अंकल सैम है वहां पे, उनकी बात सुन के बोलते हैं, किसकी और की मुझे नहीं मालूम है। पर ये सरप्राइजिंग है कि ऐसी बात करके पूरे देश में जो विरोध का माहौल खड़ा करना। उसके सिवा भी जो उन्होंने रिजर्वेशन पे टिप्पणी की है, जो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं और ये कहना है कि नहीं उचित समय पर रिजर्वेशन हटाएंगे, मतलब उनके दिमाग में तो है कि रिजर्वेशन हटेगा। ठीक है, ऐसी काफी टिप्पणी उन्होंने वहां पे की है। मुझे लगता है पद्मजा जी, जब देश के बाहर जाके आप देश के आंतरिक मामलों के ऊपर टिप्पणी करेंगे, आप सरकार का विरोध कीजिए, सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, पर उस प्रोसेस में आप देश का विरोध करने लग जाएंगे, व्यक्तिगत विरोध कर लेंगे, तो आपको देश को जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो सापरा साहब, माहौल खराब किया गया वॉशिंगटन में दिए गए उस भाषण ने, अब उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। जो लोगों ने बोला वो गलत है, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, एफआईआर भी किया गया है, आपकी पार्टी ने भी एफआईआर किया है, पर माहौल वहां खराब हुआ। देखिए पद्मजा जी, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा। ये एको है, एको निकलवा दीजिए, अभी ठीक कराते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, जो एक्शन और रिएक्शन की जो बात इन्होंने कही है। और मैं इनके ऊपर यह भी एक आरोप लगाना चाहता हूं कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये कोई सहयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये सोची समझी साजिश है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला, उन्होंने दो जयचंदों को खड़ा किया, एक जयचंद रवनीत बिट्टू और दूसरा जयचंद जो है तरविंदर मारवा। रवनीत बिट्टू से एक वक्तव्य करा दिया जो बेहद बेवकूफाना और बचकाना वक्तव्य था, उसको सप्लीमेंट करने के लिए तरविंदर मारवा, जिन्होंने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी और ऐसा फजूल वक्तव्य किया कि भाई दादी के जैसे 34 गोलियां राहुल गांधी को भी अपने छाती पर खानी पड़ेंगी, अपने सीने पर खानी पड़ेंगी। फिर उसको मदद करने के लिए एकनाथ शिंदे के संजय गायकवाड़ आ जाते हैं,
वो कहते हैं कि 11 लाख रुपया दूंगा, राहुल गांधी की जबान काट के ले आइए, फिर रघुराज आ जाते हैं। यानी बहती गंगा के अंदर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना हाथ धोना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी जो है, ये समझ गई भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी की आंधी जो है वो इनकी सत्ता, इनकी जो राजनीतिक जमीन है उसको हिला करके रख देगी। क्यों? राहुल गांधी जो है वो आदिवासियों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, दलितों की, वंचितों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। क्योंकि संजय राउत ने ऐसा बोला है कि राहुल गांधी की सच में जान को खतरा हो सकता है। क्यों नहीं? इस बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि आजादी से पहले जिस गोडसेवादी विचारधारा ने, जिस आरएसएस की विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये अभी और एक गोडसे को जन्म देने जा रहे हैं। देश रोहन गुप्ता, ये तो बहुत सीरियस है। ये कह रहे हैं कि माहौल बना करके उनकी जान को खतरा होगा। बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए पद्मजा जी, अभी जो हमारे साथी ने बात की, ये बात कहां से शुरू हुई? सिख धर्म का अपमान करने का अधिकार किसको है? क्या ये बात ठीक है? मैंने पहले भी कहा, मैं किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता हूं, पर आप किसी को ये बना देंगे कि नहीं आप महान बना देंगे। अरे शुरुआत किसने की? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर आपको किसी ने अधिकार नहीं किया कि हमारे सिख धर्म के मामले में आप इस प्रकार की बेतुकी टिप्पणी करें कि पगड़ी, हमारे साथी भी पगड़ी पहनते हैं, किसकी हिम्मत है कि इनकी पगड़ी को कोई हिला पाए? और आप किस बेतुकी बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि राहुल जी सबकी बात करें, सबकी बात करें, उनका अधिकार है, पर देश के बाहर जाके हिंदू धर्म का अपमान करना, जिस प्रकार से सिखों के ऊपर उन्हें अपमान किया, रिजर्वेशन के ऊपर उन्हें टिप्पणी की, हर मुद्दे पे उन्होंने विवादित बयान दिया। कौन बोलता है? क्यों आपको बोलना है? और जब बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो उस पत्रकार के ऊपर हमला होता है। शर्म आनी चाहिए। जो भी उनके एडवाइजर है उनको वहां पे जिस प्रकार से देश के विरुद्ध की मानसिकता देश के बाहर जाके आप लोग करते हैं, कब तक आप करते रहेंगे? किस आपको जनता ने एक थोड़ा सा आशीर्वाद दिया कि 99 सीट लाई, आपका अहंकार इतना हो गया कि देश के बाद जाके देश का अपमान करेंगे? देश नहीं सहन करेंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, सिख धर्म के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी आपने की है, किस प्रकार की जो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात को खत्म करो। पद्मजा जी बात, अरे भाई मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, मेरी बारी है, मुझे बोला गया बोलने के लिए। मैं बोल रहा हूं, अभी आपकी बारी। आप उनसे माफी मांग रहे हैं। एक सेकंड,